देखिए अभी तक हम लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्कुलर मोशन। इसमें कुछ जो है इसका पार्ट जो है सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट एनसीईआरटी में फ्रिक्शन में दिया हुआ और कुछ आपका वर्क पावर एनर्जी में दिया हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, सर्कुलर मोशन एकदम ने डिस्कस किया उन दोनों चैप्टर में। अब वो जो कंप्लीट पार्ट है कंप्लीट सर्कुलर मोशन, हम इसे नए चैप्टर इसका नाम देते हैं सर्कुलर मोशन और इसमें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सर्कुलर मोशन के बारे में बताना चाहूंगा कि सर्कुलर मोशन जो टू डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन। मोशन इन प्लेन की बात करते हैं, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा काइनेमेटिक्स का, जब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बता रहा होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद जब मोशन इन प्लेन बताया था, तो उस समय हमने दो टाइप के मोशंस का डिस्कशन किया था, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा क्या है सर्कुलर मोशन। तो आप सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा मोशन प्लेन पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन। एक तरह से देखा जाए इसमें फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी दोनों का कुछ कांसेप्ट लगता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं, इसलिए ये जेईई नीट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी और ये चीजें ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा रिवाइज होना चाहिए। कंप्लीट तो कॉपी में है, उसमें कोई शक नहीं। कॉपी में कितनी चीजें हैं ये कभी भी मायने नहीं रखती है, आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। और दिमाग में चीजें कैसे रहेगी, कंटिन्यूअस एफर्ट से, लगातार मेहनत करने से। समझे? एक चीज सुने होंगे, करत करत अभ्यास से जड़पति हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पी पर निशान। कि लगातार जो मेहनत करते रहने से, करत करत अभ्यास से जड़मति जो मन बुद्धि जो मुक्त रहते हैं वो भी काफी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। जैसे सिंपल से आप लोग देखे होंगे कुआं होगा जहाँ पानी निकालने के लिए जाते हैं, रस्सी कितना सॉफ्ट रहता है और एक रस्सी पत्थर को भी काट देता है। क्यों काटता है? क्योंकि वो कंटिन्यूअस अपना वर्क करते रहता है। तो आपको भी कंटिन्यूअस अपना काम करते रहना है। ठीक है, तो चलिए सर्कुलर मोशन हिंदी में हम इसे कहेंगे वृत्तीय गति के नाम से हम जानेंगे। वृत्तीय गति के नाम से हम इसे जानेंगे, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल। वृत्ताकार पथ के ऊपर जब मोशन, वृत्ताकार पथ के ऊपर जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, मूव करता है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे ये रहा, ये आप लोग जान रहे, ये क्या है, ये हमारा क्या है, वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ है और सर्कुलर पाथ है। वृत्ताकार पथ यानी कि सर्कुलर पाथ, मैं दोनों लिखते जा रहा हूं ताकि आप जो है कंफर्टेबल हो जाए हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ में। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ पर अगर कोई भी बॉडी मूव करता है, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, तो हम उस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। कह सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल along a circular path, motion of particle along a circular path। सिंपल सी बात लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के ऊपर जो पार्टिकल का मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार पथ के ऊपर जो सेम वही डेफिनेशन हिंदी में देखिए, वृत्ताकार पथ के ऊपर कोई कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमेशा त्वरित मोशन होता है, त्वरित गति होती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। आने की मतलब यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, या तो हम इसे क्या लिखेंगे, त्वरित गति। त्वरित गति, ठीक है, ये क्या होता है, त्वरित गति होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, वृत्तीय गति जो होती है वो क्या होती है, त्वरित गति, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है,
अब देखने वाली बात ये है कि इसमें किस किस टाइप की, इसमें क्या क्या चीजें होती है। आपको क्वेश्चन आएगा कि क्यों भाई सर्कुलर मोशन को हमने हमेशा क्या कहते हैं, त्वरित गति यानी एक्सीलरेटेड मोशन, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है क्योंकि देखो ये m मास का बॉडी है, तो इसमें की जो वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नहीं नया चैप्टर है ये, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है सर्कुलर मोशन, ठीक है। मास डेविड मास v वेलोसिटी से जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये रहा टेंजेंशियल, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ये मास इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, m मास v वेलोसिटी इधर जा रहा है, ठीक है। तो कंटीन्यूअसली क्या है, बॉडी क्या होती जा रही है, मूव करते जा रही है, m मास की बॉडी v वेलोसिटी से रोटेट कर रही है कंटीन्यूअसली, मोशन ऑफ पार्ट। तो अब देखो वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअसली, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअसली, ठीक है। जो गति की दिशा है, वेग की जो दिशा है वो लगातार चेंज कर रहा है, लगातार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अभी इस डायरेक्शन में, 20 डायरेक्शन में हो गया, 20 डायरेक्शन में हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि कौन सी गति है, त्वरित गति या एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये पूछा जाएगा कि ये त्वरित गति है, तो आपसे पूछ दिया व्हाई, क्यों क्यों है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस चेंजेस कंटीन्यूअसली, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कहते हैं या तो हम इसे वेग कहें, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास दो चीजें हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के पास हमेशा दो चीजें रहती है, डायरेक्शन और एक क्या रहता है, मैग्नीट्यूड, यानी दिशा रहता है, परिमाप रहता है, दिशा और उसका माप, डायरेक्शन आने की दिशा और मैग्नीट्यूड आने की माप, इन दोनों में कोई भी एक जब चेंज करेगी, दिशा और माप इन दोनों में कोई भी एक चेंज करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। और जब वेलोसिटी जैसे चेंज हुई वैसे क्या हो गया, एक्सीलरेशन। भाई वेलोसिटी को चेंज होने के लिए, वेग को चेंज होने के लिए क्या इन दोनों में किसी एक को भी चेंज होना पड़ेगा, इसमें से कोई एक भी चेंज हो गया तो क्या हो गया, वेग चेंज हो गया, ठीक है, वेग चेंज हो गया, समझ में आ रहा, ठीक है, डायरेक्शन, यस सर। ठीक, यहाँ तक चीज आसानी से समझ लो। देखो यहाँ पर क्या है, कंटीन्यूअसली हमारी दिशा क्या होती जा रही है, चेंज होते जा रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम जो है सर्कुलर मोशन को देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्या लिखेंगे, जनरल सर्कुलर मोशन डिवाइड इन टू वेज, डिफाइंड इन टू वेज, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए पहले समझने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाइनली ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ वो आपको चाहिए तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें समझा रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नोट करने का, फोटो कॉपी करने से कभी कोई फायदा नहीं होगा। There are two types of circular motion. There are two types of circular motion, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे हम लिखेंगे यूसीएम, इसको हिंदी में लिख सकते हैं एक समान वृत्तीय गति, ठीक है।
एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी का जो परिमाप रहता है वो सेम रहता है, लेकिन दिशा बदलते रहता है। दिशा तो बदलेगा, भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अभी यहाँ टेंजेंट अभी इधर इस तरह से दिशा तो हमेशा चेंज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में इसमें क्या होता है, इसमें माप यानी कि मैग्नीट्यूड, माप यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिक्स होता है, डायरेक्शन का तो डिस्कस ही नहीं करना है क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करेगा। और दूसरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा आ गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे हम कहते हैं एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, इसमें क्या होता है, माप यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। ठीक है, माप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यानी v वेक्टर क्या रहेगा, v वेक्टर चेंजेस, यानी हमेशा क्या रहता है, परिवर्तित होता रहेगा। तो ये हमारा, और डायरेक्शन तो हर हाल में चेंज होना है, डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं करनी है, डायरेक्शन तो हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। एक चीज देखिए, ये वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी। टेंजेंशियल हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखीय, ये जो वेलोसिटी रहेगी हमेशा क्या रहेगी, टेंजेंशियल, यानी टेंजेंशियल क्या होता है, स्पर्श रेखीय। स्पर्श रेखीय रहेगी, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो अगर कुछ बोला जाए यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर क्या रहेगी, लाइन ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ इसी पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पर ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, हमेशा जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा जो पाथ रहेगा उस पॉइंट के टेंजेंट की, जो कर्व का फॉर्मेशन हो रहेगा वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन रहेगा वही उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जहाँ जो एंगुलर जहां जहां यूज होगा उसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसे, कोणीय, ठीक है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम डिफाइन करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हिंदी में क्या दिया हुआ रहेगा, कोणीय विस्थापन।
ठीक है। अब वही बात है कि जितना एंगल कवर किया गया टी टाइप में उसे ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। जैसे कि ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये सेंटर है, यहां से सब तक एक खंभे में रस्सी बंधी हुई है और यहाँ पर किसी को पकड़ करके रख दिया गया। अब वो खींच करके ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ये इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर होगा। मान लो टी इक्वल टू टी पर यहाँ पर है और टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं, टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है और टी इक्वल टू टी पर यहाँ पर पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, थीटा। ये क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। फिर डेल्टा थीटा या थीटा, डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करो या थीटा से रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थीटा ये क्या होगा, कोणीय विस्थापन, इसे हम रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियन। तो उसके बाद कोणीय विस्थापन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो सीधा लिखेंगे, उतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन ना लिखने छोड़ के हम लिख देते हैं डेल्टा ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यहीं पर इंस्टेंटेनियस के बारे में लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय dt। कंप्लीट हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो एसआई यूनिट हो गया वो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बाद आता है हमारा थर्ड टर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण क्या होता है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के कोणीय वेग के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। तो सबसे पहले अल्फा जो एवरेज निकालेंगे, अल्फा एवरेज निकालेंगे, लिख देंगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी एंड अल्फा इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाय dt। अल्फा इंस्टेंटेनियस, अल्फा एवरेज क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डी ओमेगा बाय dt। इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, जो एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी आ रहा है या एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेक्टर से जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हमारे पास आए हैं, ठीक है, एंगुलर क्वांटिटीज आए हैं, जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं, उसके डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर एक चीज, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, डायरेक्शन जहां पर जरूरत पड़ेगा आपको हिंदी का लगेगा कि नहीं, हिंदी नेसेसरी, जहां आप रेंज से बाहर हो आपको आप खुल करके बोल दीजिएगा, मैं कंप्लीटली हिंदी लिखूंगा। वैसे मैं दोनों का यूज कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स, are given with the help of right hand thumb rule। ठीक है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स,
जैसे कि हमारे पास डायरेक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे सपोज है कि ये प्लेन में घूम रहा है, यहाँ पर है, ये मान लो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, t इज इक्वल टू t पर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी किधर हो रही है, इस डायरेक्शन में, थीटा इधर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, थंब को बाहर रखते हैं और अपने जो भी फिंगर टग है राइट हैंड का उसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो थंब का जो डायरेक्शन रहता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करेंगे तो ऊपर का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा, यानी हम यह बोल सकते हैं थीटा वेक्टर है, ठीक है। अगर कहीं ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ओमेगा वेक्टर। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वहां से हम उसको ये कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, सामने से अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे घूम रहे हैं, तो 12 से किधर आ रहा है, 6 तक, क्लॉक में क्या होता है 6 से 12 जाता है, हम किधर जा रहे हैं 12 से 4, घड़ी के उल्टा, घड़ी के उल्टा आने की क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह अगर अल्फा होगा तो अल्फा वेक्टर को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रहा है। सिंपल किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल का यूज कर देंगे और वहां से हम चीजों को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। आइए एंटी क्लॉकवाइज हमने बताया, क्लॉकवाइज रहता तो क्या हो जाता, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता, क्लॉकवाइज यानी ऐसे करके तो घूम रहा होता, ऐसे करके घूम रहा होता तो नीचे चला जाता। देखिए इधर एक पार्टिकल है जो इसमें घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, ये v जो है इसकी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, v लीनियर वेलोसिटी की टेंजेंशियली दिखा रहा है v वेलोसिटी है, और इसकी अभी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट होगी कि ये 2 पाई एंगल कितने समय में घूमता है। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, यहां पर लिख देते हैं v क्या है, लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग, लिख देता है v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, तो अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर देखो मान लो कि ये dt टाइप में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ds डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ds is equal to r into d theta, ds is equal to r इसका रेडियस है और d थीटा क्या है, एंगल है, ds is equal to r into d theta, कोई प्रॉब्लम, और हम इक्वेशन 1 लिख दो, और हम ये भी जानते हैं ds डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इसका v है, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में dt, तो ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v into dt, इक्वेशन 2, ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दे, ये भी ds को r d थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां भी ds को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v into d थीटा, तो क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों को इक्वेट करते हैं ना, इन दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं r d थीटा इज इक्वल टू v into d dt। तो एक काम करते हैं, इसे इधर ले आते हैं, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय r, और d थीटा बाय dt क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt हो जाएगा हमारा ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, v बाय r। तो देख लो ओमेगा आपका रिलेशन आ गया, क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू यानी कोणीय वेग इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग अपॉन रेडियस, जिस पाथ पर ये चल रहा है, ठीक है।
और ओमेगा का हम डायरेक्शन कैसे पता चलेंगे? ओमेगा का डायरेक्शन हमें किससे पता चलेगा? राइट हैंड थंब रूल से। ये देखो ऐसे करके घूम रहा है, ये देखो ऐसे करके घूम रहा है बॉडी, तो ओमेगा क्या होगा? अंदर की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं नीचे की तरफ। इसका ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या रहेगा? डाउनवर्ड। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाय r। या तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। यहां पर लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यानी ओमेगा की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑब्जर्व फ्रॉम आर एच टी आर। लिख देता हूं यहां पर आर एच टी आर मतलब हो गया राइट हैंड रूल। इसमें क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करते हैं, और हमारा जो थंब है उस ये जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन को वो बताता है। ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी की ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। लेकिन कोई भी बॉडी अगर घूम रही है, जैसे कि देखो अगर ये सपोज दैट हमने ये ले लिया, ठीक है, तो इसकी अगर हम ये बोल दिया हमने कि ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ये बोला कि हम ये जो है ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू क्या है? सेम है। लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी यानी कि ओमेगा कोणीय वेग जो रहता है सबका क्या रहता है? सेम रहता है। लिखिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं।